ओके। नितिन जी ओके, हो गया चलिए। अब हमारी पांचवी लब्धि जो है, पांच लब्धियों के अंदर जो जो पांचवी लब्धि है ये करण लब्धि। जीवों में पात्रता होने पर भी उपादान योग्यता पुरुषार्थ अनुसार भव्यतविता और काल लब्धि अनुसार जो जीव अंतर मुहूर्त में सम्यक्त प्राप्त करने वाले हों वह जीव ही करण लब्धि में प्रवेश करे। अब करण करण लब्धि का क्या है कि यहाँ पर हम जैसे चरणानुयोग है, चरण के अनुयोग, चरणानुयोग में हम क्या करते हैं कि इसमें हमारा बाह्य क्रिया की मुख्यता हो। चरणानुयोग बाह्य क्रिया, ऐसी क्रिया करनी ये करनी। द्रव्य अनुयोग में हमारी आत्मा में क्या है, और करुणा करुणा के अनुयोग में करुणा अनुयोग भी आता है। करुणा अनुयोग में आता है कि करुणा अनुयोग जो है, करना करना अनुयोग, करना अनुयोग में ये वर्णन जो है ना ये कषायों के कारण, ये कषाय जितने हम ना, कषाय शक्ति की अपेक्षा से कि हमारी कषाय शक्ति कितनी खत्म हो। शक्ति का मतलब इनकी ये भी बहुत पावरफुल है। कषाय जो इतने पावरफुल हैं कि आपके कंट्रोल में हो नहीं पाते। इस शक्ति के अंदर, इस शक्ति की अपेक्षा से ये जो होता है इसको हम कहते हैं करना। उस स्थिति के अनुसार क्या करें, तो ये थोड़ा मोटा मोटा समझना हो कि द्रव्य अनुयोग क्या है, ये हमारी आत्मा से रिलेटेड है कि आत्मा की क्या स्थितियां, ये द्रव्य अनुयोग है। और चरणानुयोग है कि भार की क्या स्थितियां, भार क्या है, अब क्या करना है, ये करना है, ये करना है, चरणानुयोग हो गया। और करुणानुयोग है कि हमारे अब हमने करना क्या, ये अंदर का कषाय का कषाय, ये इससे अपने को समझ आती है कि ये अब ये करण लब्धि अब आ गई। अभी तक जो प्रोसेस हो रहा था ये हमारी कषायों के ऊपर कुछ कार्य हो रहा था। कषायों पे कार्य होने से हमारी स्थिति जो है वो बदल रही। अब जो है एक हमको आर्टिफिशियली वो चीज देकर, और यहाँ तक हम जितना संभालते जाएं, जितनी हमारी क्षमता हो, जितना हमारा पुरुषार्थ हो, हम उतना आगे बढ़ते जाएं। जहां हम सोचें कि नहीं हो गया बस ठीक है, जान गया मैं कर गया, वो वहां से लौट जाएगा। ये मेरा पुरुषार्थ तभी लगेगा ना। और करण लब्धि में भी कहा जाता है कि करण लब्धि तक तो जीव पहुंच जाता है, और भवि भी पहुंच जाता है, और भवि भी पहुंच जाता है। अब इसके अंदर इसके फिर तीन भाग किए गए। यथा प्रवृत्तिकरण पे जब आता है तो अभवी तो लौट गया, समझो डेफिनेटली उसको, उसके आगे नहीं, उसका भाव ही नहीं बनेगा यथा प्रवृत्ति। उसके बाद अपूर्वकरण वाला जो है, अपूर्वकरण का वाला है वो उस पे जो है ग्रंथियों की, वो कौन सी ग्रंथि है, राग द्वेष की ग्रंथि, इसका भेदन करता है। इसमें सारा राग द्वेष की ग्रंथियों का भेदन करता है। और उसके बाद में फिर अनिवृत्तिकरण में जाता है। निवृत्ति का मतलब होता है असमानता। इसमें उस स्थिति समानता हो जाती है, वो निवृत्त नहीं होना चाहता, उसको अच्छा लगता है। और उसकी क्योंकि वो बहुत हल्का हो गया है, ग्रंथि भेद भी हो गया है, ग्रंथि भेद होता जा रहा है और निवृत्तिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जीव जो है ये सम्यक दर्शन लेके जाए यहाँ पर। अब इसको समझते हैं ऐसे, शास्त्र में जो है मतलब है कि प्रवेश का अर्थात करण लब्धि होगी, मतलब जीव की क्या है, अंतर्मुहूर्त में सम्यक प्राप्त करने वाले वाले हो, वही जीव करण लब्धि में प्रवेश करेंगे। अर्थात उनके करण लब्धि होगी, वहां निमित्त रूप से कर्म का उपशम, कर्म की स्वयं की उपादान मिलता है। दिगंबर मान्यता में भवि को करण तो छूने ही नहीं देते, वो तो प्रायोग से ही वापस जाए। और स्थानकवासी में इन्होंने कहा करण लब्धि, बस शुरुआत करण लब्धि में आया और चला गया। तो पहली स्टेज क्या, यथा प्रवृत्ति करण है। तो वहां से ही चला जाए। बस इतना सा फर्क का बात का, सिर्फ बात को बताने का फर्क ये है, एक एक कह रहा कि यहां तक और दूसरा उसको क्रॉस करके कह, बस इतना फर्क। इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि मौनी क्रम हमारा 12वें गुण स्थान में जाता है, 12वें गुण स्थान, और केवल ज्ञान 13वें गुण स्थान के पहले समय में जाता है। बस इतनी सी बात है कि उसका डिफरेंस कितना है, एक पहले गया दूसरा बाद में। शास्त्र में काल लब्धि की अपेक्षा से जिसकी काल लब्धि आई उसी को सम्यक प्रकट होगा। कथन किसी एक समवाय की अपेक्षा से किया हो तो भी वहां पांचों ही समवाय सुमेल होता है। बात का ही जा रहे हम काल लब्धि की, तो इसमें खाली काल लब्धि नहीं है, समवाय तो पांचों ही होंगे, पांचों समवाय होंगे। तो पांचों ही समवाय का सुमेल होता है। उपदेश में पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देते हुए पुरुषार्थ की मुख्यता से कथन किया जाता है।
कि जो जीव मोक्ष का पुरुषार्थ करेगा, मोक्ष का उपाय करेगा, उसके पांचों ही समय उपस्थित रहती हैं और उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो। पांच मिलेंगे तो कार्य होगा। अब चाहे हम नाम ये कि पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, भाई पुरुषार्थ करो तो बाद में उसकी काल लब्धि कहाँ पड़ी हुई है, स्वभाव कहाँ है, नियति कहाँ है, कर्म कहाँ है, तो सारे वो पड़े हुए हैं, वो में नहीं। लेकिन फिर है जीव उनकी तरफ जो दिखाई नहीं देते, उनकी तरफ इंतजार क्यों करेगा? वो क्यों इंतजार करेगा? वो तो कहाँ कहाँ करेगा? मतलब उसको तो ये होगा कि मैं शीघ्र अति शीघ्र करूँ, उसका वेट नहीं करना की जरूरत ना। इस शास्त्र में काल लब्धि की उपेक्षा से जिसकी काल लब्धि आई हो उसी को समय प्रकट होगा। कथन किसी एक समय की उपेक्षा से किया हो तो वह भी वहां पांचों समय। ये पांचों का तो मेल जो कार्य होना है ना, और कोई एक समय ही नहीं है तो समझो कार्य नहीं होगा, कार्य नहीं होगा। तो जो कि जीव मोक्ष का पुरुषार्थ करेगा, मोक्ष का उपाय करेगा, उसके पांचों ही समय उपस्थित रहते हैं और उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ। यह सम्यक्त का पुरुषार्थ ना कहकर मोक्ष का पुरुषार्थ का, जब हमने ये ऊपर की लाइन में कहा ना जीव मोक्ष का पुरुषार्थ करेगा, तो यहाँ पर मोक्ष का पुरुषार्थ क्यों कहा? तत्व निर्णय करके, स्वयं पर का भेद विज्ञान करके, क्योंकि मोक्ष वहीं से शुरू होना है। इसको सम्यक का पुरुषार्थ कह दो या मोक्ष का पुरुषार्थ कह दो, हमें उसकी इंपॉर्टेंस वहीं से कि सम्यक नहीं होगा तो मोक्ष का मार्ग ही नहीं शुरू हुआ। भाई इसके होने पे ही मेरा मार्ग शुरू होगा, तो इसका मतलब मेरा मोक्ष तो यहीं से शुरू होता है। अगर मुझे ये नहीं हुआ तो मोक्ष तो भूल ही जाओ। मोक्ष फिर तो संसार ही संसार। अब जैसे जो लोग पुण्य प्रकृति में अटके हुए हैं या पुण्य प्रकृति तक है, इसका मतलब उनका भी समय नहीं आया। इसमें किसी को यह समझना कि ये हल्का है, ये अच्छा है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। उसकी उसकी काल लब्धि नहीं परिपक्व हुई, उसको समझ नहीं आया। ये भी हो सकता है कि वो लेट शुरू हो और झटके में निकल जाए, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए सबकी अपनी अपनी स्थिति है, अपनी अपनी गाल। कोई कहीं अपने मन में ये भाव नहीं आए कि ये तो समझते नहीं, ये तो पता नहीं, ये तो जीव कैसे जाएगा कैसे। आपको कुछ नहीं पता कौन किस स्पीड से कैसे निकल जाएगा। जिसको आज समझ नहीं आ रही है वो पुण्य पुण्य करता है, और वो एकदम झटके से, मतलब एग्जाम्पल सैनिक राजा की देखो ना, सारे कुकर्म करते हुए जो एक राजा करते हैं, वो सारे करते हुए शिकार भी कर रहा है, मद मांस सब चल रहा है, वो सब चल रहा है। और जब परिवर्तन हुआ तो कितने झटके से हुआ, कितनी झटके से हुआ। हाँ, तो कितनी झटके से हुआ, मतलब उसकी उसके क्षणिक उपादान के अंदर सम्यक दर्शन अनाथि मुनि का जो है, उस हाँ, वो वहां से उसका उपादान जागृत था। और निमित्त मिला कौन सा क्षण उसका? अनाथि मुनि का। अनाथि मुनि का। अब जिस जहां वो शिकार करने जा रहे थे वहां पर वो साधना कर रहे हैं, वो निमित्त मिलते ही सारा खेल पलट गया। तो हमें तो पता नहीं कि किसका सहयोग मिलना है। इसलिए किसी के बारे में हम ये सोचें कि ये जो है, ये इसको ये समझ नहीं आ रही, ये हल्का है, इसका दिमाग का है, हमें कुछ नहीं कमेंट करने की जरूरत है। हर एक की अपनी अपनी परिस्थितियां बनी हुई हैं, हर एक का सिर्फ सिस्टम है। अपने को दूसरे को इवेल्युएट करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। ये जरूर है कि आदमी को ये होता है कि ये सही मार्ग है, इसको ये भी करे। ये तो देखा है कि जिसने जिस जगह जिस हलवाई की अच्छी मिठाई खाई हो, उसको कुछ नहीं मिलना होता, वो चाहता है ये भी वहां जाके खा ले। भाई उसकी खा के देखिए मिठाई, उसकी फलानी वाली मिठाई खाई है, अब बता तुझे क्या मिलना है, अगर वो खाए या ना खाए। लेकिन ये ह्यूमन की बात है, उसको उसको लगता है। हाँ, कई बार ऐसा है कि बच्चा कोई चीज अच्छी होती है, बच्चा खाने को तैयार नहीं होता, उसको दो थप्पड़ मार के खिलाते हैं। तो हाँ, उसको खिलाते हैं, अब वो बच्चा नहीं समझ रहा तो उसको मार के खिलाते हैं। उनको क्या मिलना है? ये उनका मोह है। मतलब ये है कि अगर हम इतनी धारणा अंदर कुछ हो कि ये बच्चा नहीं खा रहा तो नहीं खा रहा, मतलब हम कितने जुड़े हुए होते हैं कि ये खाए, ये खाता नहीं, ये समझता क्यों नहीं, ये बहुत ताकत, बहुत अच्छी चीज है, कहता मैंने नहीं खानी। तू कैसे नहीं खाता है? जबरदस्ती माता भी पकड़ के मुंह में डाल देगी, डाल देगी। तो तुझे क्या लेना है? तुझे क्या लेना? लेकिन वो बात है ना कि तुझे क्या लेना है, उसको तो सब कुछ लेना है उसी में। हाँ, उसका मोह पड़ा है, मोह पड़ा है, मोह पड़ा है उसका। ये जो, अगर ये मोह क्या है, ये सारा ये भाव है। इस, यहाँ तक जो केवल ज्ञानी हो गए, जो हो गए तीर्थंकर बन गए,
उनको भी ये होता है कि ये आए समय शरण के अंदर और सुन के कुछ इनका कल्याण हो जाए। नहीं, आप ये समझिए समझिए समझिए, एक एक व्यक्ति चल के आता, उसको भी वो देते हैं हान को, उसका हल, उसको ठीक है आप कह सकते हो, उसको रिजल्ट पता होता है इससे क्या होता है, बट फिर भी जिसमें नहीं भी होता तब भी भाव तो यही होते हैं। हाँ, उसको मिलता है ना, तो भाव तो होता है ना, भाव तो होता है ना, इसे मिले, इसे मिले। हाँ, हाँ, आनंद श्रावके ने कहा कि मैं दीक्षा नहीं ले सकता, तो उन्होंने फिर क्या, उसको ये हुआ कि श्रावक के 12 व्रत नहीं दिलवाए। क्यों? तो ये नहीं कर सकता, ये कर रहा है। अच्छा, उनको पता है कि एक भव करके इसने मुक्त हो जाना है, ये बात है। उनके केस में हम ये कह सकते हैं ऐसा। अब ये इस, अब तीर्थंकर से हट जाओ, गुरु पे आ जाओ। अच्छे गुरु को, उनको क्या पड़ी है बताने की। हाँ, तब भी उनको, उसको इस बात का आनंद आ रहा है कि ये, जबकि देखा जाए तो हर व्यक्ति किसी को आप कुछ दे नहीं सकते, लेकिन ये बात अगर हम सोचे निश्चय की, तो उसके हिसाब से तो किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, निश्चय से। अब मैं किसी का कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं क्या, मुझे क्या करना, किसी से मुझे वास्ता ही क्या है, मैं क्यों इंटरेक्ट करूँ। लेकिन फिर भी क्या, व्यवहार आता है, व्यवहार आता है, व्यवहार में आता भी इसकी, इसको कोई दिक्कत है, इसकी समाधि बनी रहे, उसमें फंसता है, और दुखी भी होता है, दुखी भी होता है, उसी में दुखी होता है उसका, क्योंकि फिर जो उसकी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि मैंने इसका किया तो ये इतना तो समझे, वो समझ। हाँ, हाँ, व्यवहार से, व्यवहार में दुखी होने के पूरे चांसेस होते हैं। जो निश्चय से चलता है उसको कोई चांस नहीं, उसको क्लैरिटी है कि मैं इसका कुछ कर नहीं सकता, ये दिन करना करे, मुझे क्या लेना देना। लेकिन जब व्यवहार में फंसता है, तो वो व्यवहार से उसको क्या होता है, व्यवहार से हर चीज के कारण उसकी रिजल्ट एक्सपेक्टेशन भी हो जाती है कि मैं इसके साथ व्यवहार निभा रहा हूं तो रेसिप्रोकेट करे, ये भी उधर से वैसा करे। जब वैसा नहीं होता तो भाव तो आता है। अभी कोई वीतरागी तो बने नहीं है, वीत नहीं बने हैं। तो हाँ, जब भी उपेक्षा, उपेक्षा, उपेक्षा ना रखने की बात मुश्किल है, वास्ता ही ना करो उसके साथ, वो उपेक्षा कैसे होगी, मैंने जिसका किया ही नहीं, मेरी उपेक्षा क्यों होगी कि इसका मैं करूं। इसलिए ये निष्कर्ष निकलता है कि तू किसी का कुछ मत कर, जो होना होगा ना तेरे से वो हो जाएगा, हो जाएगा। ये मत सोच कि तूने किया है। अगर तू समझता है कि तूने किया है, मैंने इनका ऐसा किया, तो तेरे में कर्ता भाव आ गया, कर्ता भाव आ गया तो भोक्ता भाव भी आएगा उसके साथ साथ, तो वहीं तू फंसा, वहीं तू फंसा। या तो उसके साथ राग करेगा, अगर उसने वैसा रिस्पॉन्स रेसिप्रोकेट नहीं किया तो तू द्वेष करे, तो हो जाएगा। इसलिए सब, मतलब ये है ना, सब जैसे स्टैचू होते हैं ना, है, मतलब धर्म के देखो, अध्यात्म ये कहता है तुझे किसी से क्या लेना, तू किसी का कुछ कर नहीं सकता, एक द्रव दूसरे द्रव का कर नहीं सकता, ये निश्चय की बात है। लेकिन फिर भी हम क्या है, हम करते हैं, फिर भी हम करते हैं, व्यवहार में करते हैं। ये जीवन है, संसार का जीवन है, इसमें सब कुछ निश्चय को पकड़ के हम बैठे नहीं रह सकते, या सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन हमें समझते हुए, वो कहते हैं कि व्यवहार करो, पर निश्चय, निश्चय आपके दिमाग में होना चाहिए, और निश्चय आपके दिमाग में होना चाहिए। आप करते हुए निश्चय अगर होगा तो आपको गड़बड़ नहीं होगी, आपके अगर किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया आपको वैसा, तो आप ये बड़े आराम से सोच सकते हैं कि ठीक है, इसका ऐसे, इस कर्मों के अनुसार ऐसे ही होगा, तो उसका, लेकिन निश्चय से, निश्चय साथ साथ रखना पड़ेगा। जहां खाली व्यवहार होगा जिनका, वहां दुखी होने के पूरे चांस है। यहाँ संयुक्त का पुरुषार्थ न कहकर मोक्ष का पुरुषार्थ का है। तत्व निर्णय कर कर स्वयं और पर का भेद विज्ञान कर कर अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव निज शुद्ध आत्मा को निज स्वरूप से जानते हुए रहना, यही पुरुषार्थ है, यही पुरुषार्थ है। इस भेद विज्ञान द्वारा ही सम्यक्त प्राप्त होता है, इसी के द्वारा ऊपर के गुणस्थान प्राप्त होते हैं, और केवल ज्ञान भी इसी के द्वारा, मतलब कहाँ से होता है कि निज शुद्ध आत्मा को निज रूप से जानते रहना, यही पुरुषार्थ है। बाकी सारे पुरुषार्थ गौण। स्व पर का भेद विज्ञान करके अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव निज शुद्ध आत्मा को निज रूप से जानते रहना, यही पुरुषार्थ है। किसी दूसरे के बताए हुए कारण से नहीं, मैं निज रूप से जान रहा हूं अपनी आत्मा को, शुद्ध आत्मा को निज रूप से जानते रहना, यही पुरुषार्थ है। इस भेद विज्ञान द्वारा ही सम्यक प्राप्त होता है, इसी के द्वारा ऊपर के गुण स्थान प्राप्त होते हैं, और केवल ज्ञान भी इसी के द्वारा प्रकट होता है। यही मोक्ष मार्ग प्रकट होने की विधि है।
शुभ भाव तो भव्य और अभव्य दोनों के होते हैं, उनके निमित्त से प्रशस्त कर्मों का बंध होता है, परंतु भव्य जीव भी यदि प्रयोग लब्धि तक आकर स्वभाव सन्मुखता का, तत्व निर्णय का एवं तदनुरूप परिणमन का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अर्थात यदि करण लब्धि प्राप्त नहीं होगी तो उन्हें भी सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी, प्राप्ति नहीं। मतलब वो जो भव्य जीव है, यदि प्रयोग लब्धि तक आकर तब भी वो स्वभाव सन्मुखता का, तत्व निर्णय का एवं तदनुरूप परिणमन, उसके अनुसार ही जैसा वो तत्व निर्णय किया तदनुरूप परिणमन का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अर्थात यदि करण लब्धि प्राप्त नहीं होगी, तो पुरुषार्थ जो होना है वो कहाँ होना है, करण लब्धि में होना है, करने का काम करण लब्धि में आएगा। तो यदि करण लब्धि प्राप्त नहीं होगी तो उन्हें भी सम्यक की प्राप्ति नहीं, वो वहां से ही चला जाए। करण, करण परिणाम को कहते हैं। पूर्वक चार लब्धि पूर्वक जीव के परिणामों की विशुद्धि प्रति समय वृद्धिंगत होती है। प्रत्येक जीव के परिणामों को विशुद्धि प्रति समय अनंत गुना बढ़ती है। अब उस जीव की हर स्टेज में ये जो अंतर मुहूर्त है सारा पांचों लब्धियों का, इसमें परिणामों की विशुद्धि प्रति समय अनंत गुना बढ़ती है। उसकी विशुद्धि इतनी स्पीड से बढ़ रही है कि वो सारा खेल एक एक समय में हो रहा है, एक एक समय में हो रहा है, और समय मेरी पकड़ में नहीं आता। और जब तक मेरी समझ में आता है, उतने में कितना निकल जाता है, कितना निकल। अब जब एक आंख झपकने में संख्यात समय है, फिर दूसरा फैक्टर हमने जाना था कि इससे बड़ा यूनिट जो है ना वो आवली का लिया है, जिसकी जिसकी की मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। समय की हमारे पास कैलकुलेशन नहीं है कि कितने समय में कितना कैसा, तो उसका कुछ हम बता नहीं सकते। लेकिन आवली का ऐसा है जिसकी हमारी कैलकुलेशन है। तो हमने जाना था कि एक मुहूर्त के अंदर 1,67,77,216 आवलिकाएं होती हैं, और इसका मतलब जो है कि एक मिनट के अंदर 3.5 लाख, 3.5 लाख है, 3.48 कुछ ऐसे आता है, 3.5 मान, 3.5 जो है, समझने के लिए 3.5 जो है आवलिकाएं, लाख आवलिकाएं होती हैं एक मिनट। और एक सेकंड के अंदर 5825 आवलिकाएं, एक सेकंड 5825। ये समझ लो अगर वो 3.6 होती एक मिनट में, तो ये 6,000 हो जाती, 6,000 हो जाती, पूरी 6,000। इतना ही समझ लो, अपनी समझना है कि एक सेकंड में 6,000 से कम है, यानी 5825 है, 25 है। और एक मिनट के अंदर जो है 3.5 लाख है, इसको तुम 3.6 कर लो, तो ये कैलकुलेशन 6,000 की हो जाती। 3.5 भी ध्यान में रहेगा कि 3.5 लाख जो है आवलिकाएं एक मिनट में है, और एक सेकंड के अंदर। अब एक सेकंड के अंदर जो है, उसके अंदर आपके पास ये समझ लो कि 5825 या 6,000 आप लिखाएं, इसका मतलब इसकी कैलकुलेशन है। आप समझ सकते हैं कि एक सेकंड के अंदर 6,000, इसका मतलब आप लिखा तो आप महसूस कर सकते हो कितनी होता है, क्योंकि आपके पास सेकंड का महसूस कर सकते हो, सेकंड समझ में आता है। और आपने कई बार सेकंड की सुई घूमते देखी है, सेकंड की सुई, और उसके हिसाब से ये 6,000 अवलिकाएं हैं। ये बात हमें अवलिका तक तो हमें क्लियर है, लेकिन समय का हमारे पास कोई, वो इतना सूक्ष्म है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ, उसमें आई। तो ये मतलब आप ये समझो ना, एक श्वास लेते हैं, कहा जाता है कि जो श्वास है ये एक मिनट में 15 है। तो इसका मतलब एक श्वास अगर किसी हेल्दी आदमी का है तो 4 सेकंड का, 4 सेकंड का मतलब हुआ कि ये कितनी होगी, 5825 को 4 से गुना, 6,000 को 4 से गुना कर लो, मतलब इतनी आवलिकाएं आपके एक श्वास में निकल गई, श्वास में निकल गई। तो इससे हमें पता चलता है कि जैसे हमने जाना कि 3,773 जो है आन प्राण होते हैं एक मुहूर्त में होते हैं, ये उसी से कैलकुलेशन आई है एक वर्ष। हाँ, कि मतलब 7 आन प्राण जो है उससे, हाँ उससे उससे एक स्तोक होता है, एक स्तोक कहते हैं। 7 स्तोक का एक लब होता है, 77 लब का एक जो है वो, 77 लब का। तो इसको 7 गुना 7 गुना 77 करते हो तो 3773 आ जाता है। इसका मतलब इतने श्वास हैं, 3773 श्वासों का एक क्या है, एक मुहूर्त है, एक मुहूर्त है, इसकी पूरी कैलकुलेशन होता है एक। मतलब इसी से ये निकाला गया है, 1,67,77,216 ये जो आया हुआ है,
ये इसी से ही निकला है और इसी से हमारी आविलिकाएं तक है। मतलब इसको अब सूक्ष्मता जो है ना, आप यहाँ तक तो समझ लो। तो आगे कई जगह बाद में ना आविलिका आएगी, इसमें आविलिका आएगी, समय की हम बात नहीं करते। हाँ जी। हाँ, आविलिका को बता रहा हूँ कि आविलिका का ये है। तो करण परिणाम को कहते हैं पूर्वोक्त चार लब्धि पूर्वक जीव के परिणामों की विशुद्धि प्रति समय वृद्धिगत होती है। प्रत्येक जीव को करण जो है ना, ये करने की इसकी यहाँ पर ये जो करण लब्धि आ रही है ना, जितने हमने चार लब्धियों में किए हैं ना, उसका परिणाम आ रहा है। हाँ, उसका परिणाम आ रहा है करने। करना किसको कहते हैं? जब नहीं नहीं, जब कुछ करते हो तो उस करा हुआ तब मानते हैं जब कुछ बदल गया है कि आपने किया है। हाँ, वहां आएगा। हाँ हाँ हाँ। करण मतलब करण परिणाम को कहते हैं कि इसने कुछ किया तो मुझे परिणाम नजर आएगा। अगर परिणाम ही नहीं नजर आ रहा तो क्या किया? तो प्रत्येक जीव के परिणामों की विशुद्धि प्रति समय अनंत गुना बढ़ती है, परंतु भिन्न भिन्न जीवों के परिणामों में समानता या असमानता होने की अपेक्षा से इन परिणामों के तीन भेद किए हैं। अब इसमें समानता होगी और असमानता भी होगी। अब इससे इसके तीन भेद क्यों किए गए, ये रीजन है। परंतु भिन्न भिन्न जीवों के परिणामों में समानता या असमानता होने की अपेक्षा से इन परिणामों के तीन भेद किए जाते हैं। उन परिणामों के ये तीन करण के नाम इस प्रकार है। ये तीनों करण के नाम हो गए। अब वो नाम क्या है कि यथा प्रवृत्ति करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण। ये करण लब्धि के तीन हिस्से हुए, तीन हिस्से हुए। तो इसमें पहले में क्या, यथा प्रवृत्तिकरण में राग द्वेष की गांठों को भेदने में सक्षम परंतु भेदन नहीं कर, मतलब राग द्वेष की गांठों को भेदन करने में सक्षम हो गया है। उसकी आत्मा में उतना ही उतना आ गया, किशाए उतने कम हो गए, स्थितियां वो आ गई। पांच पांच लब्धि में से चार लब्धि ने उसे वो स्थिति लाके दे दी कि वो राग द्वेष की गांठों का भेदन कर सकता है। अभी जो है, भवी तो उसको कर सकता है, परंतु वो भेदन नहीं करता। यहाँ वाली जो है ना, यहाँ वाला आके नहीं करेगा, क्योंकि यथा प्रवृत्तिकरण पर में भी आकर अब उसको और समझ, वो जो प्रोसेस पीछे चल रहे थे ना, जो जो प्रकृति अपसरण के जो उसके है, प्रकृति स्थिति अपसरण और प्रकृति का अपसरण, ये चल रहे हैं अभी। ये लब्धियों में कोई ये थोड़ी वो बंद होगी और ये नहीं चालू होगी, वो चल रहे हैं। उससे हमारी प्रति समय जो है विशुद्धि होती जा रही है। उस विशुद्धि में क्या उतना धक्का लगता है कि मैं और आगे बढ़ जाऊं? या अब इसके बाद क्या अपूर्वकरण आता है। अपूर्व में क्या, यथा यथा प्रवृत्ति से अधिक विशुद्धि हो तो गांठों का भेदन करता है। जो चीज उसको रोक रही है, यथा प्रवृत्ति से अधिक विशुद्धि की गांठें को भेदन करता है। अब वो जो गांठें बांधी हैं, वो गांठें कैसी बांधी हैं? वो गांठें बड़ी हल्की हैं। गांठें बड़ी हल्की हैं, मतलब मोटी रस्सी की गांठें हैं तो बड़ी जल्दी खुल जाएगी, उसको उतना नहीं हो सकता है। उसका कार्य अपूर्वकरण में आते ही खुलने लग जाए। और रेशम के धागे की गांठें हैं तो नहीं खुलती। बस हमने वो जो गांठें बांधी हुई हैं राग द्वेष की, वो कितनी मतलब महीन और कितनी तीखी बांधी है, रेशम के धागों जैसी बांधी है। उसके लिए खोलने के लिए फिर उतना पुरुषार्थ चाहिए। तो फिर अपूर्व करण में भी और आगे वेट करते करते ये समझ लें, सारा खेल तो अंतर्मुहूर्त का है। एक होता है कि जैसे अपूर्व करण में आए वो गांठें जो है ढीली सी फटाफट खुलने लगी। जिन प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमने देखा है, अगर मोटी रस्सी हो किसी चीज हो, उसके तो वहां जहां जुड़े हैं वो वहां से पकड़ के उसको अलग करो तो गांठ खुल जाती है। और जहां बहुत महीन धागा है जो है, वो धागे की गांठ कैसे खोलोगे जिसमें कुछ दिखाई नहीं, जो इतनी सूक्ष्मता से आपने लगा दी। तो यथा प्रवृत्ति से अधिक विशुद्धि हो गांठों का भेदन करता है। अनिवृत्तिकरण उत्तरोत्तर विशुद्ध होता है और सम्यक दर्शन को अवश्य उपलब्ध होता है। अनिवृत्तिकरण में पहुंचा और तीसरी स्टेज पे जब पहुंचता है तो उत्तरोत्तर विशुद्ध होता है, सम्यक दर्शन को अवश्य उपलब्ध होता है। विशुद्धि चल रही है उसकी। अब बात यह है कि वो गांठें कैसी बांध, इसलिए कहा जाता है कि राग द्वेष हमारा हो रहा है, उसमें इतनी ऐसी गांठें जो है ना, जो है जिसको सघन ऐसी गांठें हम बांध देते हैं कि खुलने वाली नहीं। हाँ, रेशम के धागे की। हाँ, वो नहीं खुली, वो खुलती नहीं। तो वो ये है। इस प्रकार चार लब्धि पूर्वक जीव का उपयोग जब निज शुद्ध आत्मा की ओर लगता है, तब क्रम से यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, मतलब क्रम से यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण परिणाम होते हैं। इसे करण लब्धि कहते हैं।
करण लब्धि का काल एक अंतर मुहूर्त होता है, तीनों करणों का काल भी अपना अपना एक अंतर मुहूर्त होता है, तथापि अनुवृत्त किरण का काल सबसे अल्प है। इसका मतलब है कि जो काल है ना, वो अनुवृत्तिकरण का काल सबसे अल्प है, अपूर्ण काल का काल उससे ज्यादा है, और यथाप्रवृत्तिकरण का काल उससे भी असंख्यात गुना ज्यादा है, गुना बड़ा है। ये क्रमशः होते हैं। अब क्या है कि जितना समय यथाप्रवृत्तिकरण में गवा दिया अगर, तो उतनी हमारी शुद्धि चल रही है। और वो यथाप्रवृत्तिकरण अगर लंबा हो गया, इसको काल ज्यादा लंबा मिलता है, तो जैसे ही हमारी स्थिति हुई कि हम गांठ का भेदन कर सकते, समझो अपूर्वकरण में आ गए। समझो अपूर्वकरण में आ गई, ये कोई लाइनें, ये कोई थोड़ी है कि इस खाने से उतर कर, इस डिब्बे से उतर कर उसमें चला जाएगा। वो अपूर्वकरण हो गया कि उसकी गांठें खोलने का भेदन हो गया, और उसकी और भी शुद्धि हुई, तो अब गांठें खुलनी शुरू हो गई। गांठें खुल गई, खुलने लगी, तो उसको अब होता है कि सम्यक दर्शन को अवश्य लेके जाए, ये लेके जाए। तो करण लब्धि यहाँ पर क्या हुआ कि यथा प्रवृत्तिकरण का काल उससे भी संख्यात गुना था, मतलब सबसे ज्यादा काल हमको यथा प्रवृत्तिकरण में मिलता है, उससे कम अपूर्वकरण में मिलता है, और सबसे कम अनुवृत्तिकरण में मिलता है। सबका अंतर अंतर मुहूर्त है, और सारे मिलाकर भी अंतर मुहूर्त है, और ये पांचों लब्धियों का भी अंतर मुहूर्त है। अब इन एक एक को ना थोड़ा जरा और सूक्ष्मता से देख ले। यथा प्रवृत्तिकरण, यथा प्रवृत्तिकरण मांडकर, मांड का मतलब होता है प्रवृत्ति कर, राजस्थानी वर्ड है मांडकर। तो यथा प्रवृत्तिकरण मांडकर, जिसे अधिक समय हुए हैं ऐसे ऊपर के समय वृत्ति किसी जीव के परिणाम, और यथा प्रवृत्तिकरण मांडकर थोड़े ही समय हुए हैं ऐसे निचले समयवर्ती कुछ जीवों के परिणाम, उनकी संख्या विशुद्धता की समानता हो सकती है। ये बात ये कही जा रही है कि एक कुछ देर पहले हुआ ऐसा समयवर्ती जीव के परिणाम में, और फिर थोड़े बाद में हुआ, मतलब निचले समयवर्ती कुछ जीवों के परिणाम, उनमें संख्या और विशुद्धता की समानता हो सकती है। इसे अनुत्कृष्टि रचना कहते हैं। अनुकृष्टि रचना का मत कहते हैं, यहाँ चार आवश्यक होते हैं। नियम से होने वाली बातों को आवश्यक कहते हैं। आवश्यक किसको कहते हैं? जो नियम से होने वाली, हमारा हमारा आवश्यक सूत्र जो है, उसका मतलब होता है आवश्यक सूत्र का, इसलिए आवश्यक सूत्र है कि वो नियम से करना ही करना है, करना ही। नियम से होने वाली बातों को आवश्यक कहते हैं, वो इस प्रकार है। अब है, अनुकृष्टि का मतलब है कि उनकी समानता, मतलब जो उस समय के अंदर जो है, जो बाद में आए हैं और जो पहले वाले हैं, यानी कि यथा प्रवृत्तिकरण के अंदर, यथा प्रवृत्तिकरण का एक समय है, उसमें पहले जिसमें अधिक समय हुए हैं ऐसे, और जो बाद में आए वैसे, लेकिन उनके उनके जो है परिणाम बराबर हो सकते हैं। हाँ, दो मतलब ये किसी जीव के परिणाम नहीं, उसके भी पहले वाले और उसके बाद जो दूसरा परिणाम आ रहा है समय के बाद में, जो एक ही जीव के, तो वो परिणाम भी बराबर हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। हाँ, बड़ा नहीं, उसका परिणाम बराबर हो सकता है। हाँ, यथा प्रवृत्तिकरण मानकर, यानी कि यथा प्रवृत्तिकरण की जब प्रवृत्ति हो रही है, उसमें जिसमें अधिक समय हुए हैं ऐसे ऊपर के समय वृत्ति किसी जीव के परिणाम, और यथा प्रवृत्तिकरण मानकर थोड़े ही समय हुए जो अभी अभी हुआ है और जो पहले का हुआ हुआ है, ऐसे निचले समय वृत्ति कुछ जीवों के परिणाम, उनमें संख्या और विशुद्धता की समानता हो सकती है। इसे मतलब ये कहते हैं उस समय में, जैसे हम सोचते हैं ना कि एक समय के अंदर, जैसे रचना एक समय में जब कर्म बंद होता है, दूसरे समय के अंदर होता है, तो तब उसके अंदर समानता आ सकती है। उस समय में आगे देखिए, आगे एक्सप्लेन होता है ये कैसे होता है। तो आवश्यक क्या है बातों में, इस प्रकार है। विशुद्धि समय समय प्रति अनंत गुना बढ़ती है। विशुद्धि समय समय प्रति, हर समय अनंत गुना बढ़ती है। स्थिति बंद अपसरण चल रहा है, मतलब वो जो प्रकृति का और स्थिति का है, पूरा का पूरा सिस्टम तो चल रहा है, जिसमें कि नीचे अंतर, अंतर जो है ना, अंतर कोड़ा, अंत्य कोड़ा कोड़ी सागर पंप का वो नीचे पड़ा हुआ है, और ये ऊपर से पूरे लॉट खत्म हो रहे हैं। स्थिति भी कम हो रही है, और उसकी प्रकृतियां भी छूटती जा रही। प्रशस्त प्रकृतियों में प्रति समय अनंत गुना बढ़ता हुआ चतुस्थानगत अनुभाग बंद होता है। ये भी हमने किया हुआ है कि प्रशस्त प्रकृतियां जो है उसका अनुभाग बढ़ता जा रहा है। हाँ, चतुस्थानगत अनुभाग बढ़ता है। और अप्रशस्त प्रकृतियों में प्रति समय अनंत गुना घटता हुआ है, वो द्विस्थानगत हो रहा है। ये सारा हम करते आए हैं, पीछे करते आए हैं कि अप्रशस्त प्रकृतियों में तो अनंत गुना घटता पड़ता जाएगा, और द्विस्थान रहेगा, मतलब वो लता और दारू। हाँ, लता और दारू दो स्टेजेस हैं, वो वहां तक होंगी। और उसके अंदर क्या होगा, जो अस्थि, अस्थि वाला है और शैल है, ये नहीं, इसमें ये नहीं।
और उसमें क्या होता है कि अनुभाग जो बढ़ता है, वो बढ़ता है कि आपका कहाँ से शुरू होता है कि खांड शर्करा आती है, मिश्री, हाँ, और जो लास्ट में अमृता, अमृता। तो ये समझ लो कि चतुस्थान का वो बढ़ रहे हैं, उसमें कंसंट्रेशन बढ़ रही है, आपकी सघनता आ रही है, और इसमें क्या है, हल्के हल्के पड़। अलग अलग जीवों के विशुद्धि के परिणाम अलग अलग होते हैं, तीनों काल के अनंत जीवों के करण लब्धि के परिणाम जिनेन्द्र भगवान ने प्रत्यक्ष जाने और बताए हैं, जो असंख्यात लोक प्रमाण, लोक के जितने मतलब हमारे प्रदेश है ना, इतनी वेरिएशन है, इतनी वेरिएशन से है कि जीवों के इतने परिणामों के अंदर, विशुद्धि के अंदर इतने परिणाम अलग अलग हैं, इतना डिफरेंस है। अब दूसरा आता है अपूर्व कर्म, जहां प्रति समय विशुद्धि के परिणाम अपूर्व अपूर्व होते हैं, मतलब परिणाम जो हो रहे हैं ना, वो अब पहले से और ज्यादा हो गए, और ज्यादा हो। यहाँ प्रति समय विशुद्धि के परिणाम अपूर्व अपूर्व होते हैं, नीचे के और ऊपर के समयवर्ती परिणाम कभी भी समान नहीं हो सकते, अर्थात यहाँ अनुकृष्टि रचना नहीं होती। मतलब ये इनके समान, अनुकृष्टि तब होती जब समान होते। अब यहाँ नीचे के और ऊपर के समयवर्ती परिणाम कभी भी समान नहीं होते, नहीं हो सकते, अर्थात वो अनुकृष्टि रचना नहीं होती। यथा प्रवृत्ति क्रम में होने वाले चार वशकों के साथ साथ यहाँ चार वशक और भी होते हैं, इसके चार और हो गए। यथा प्रवृत्ति क्रम में चार थे आवश्यक, उसके बाद यहाँ चार आवश्यक। वहां तो ये बताया था कि अनुकृष्टि हो सकती है कि एक समय से दूसरे समय के उसके परिणाम बराबर हो सकते हैं। अपूर्व कर्म में कहा जाता कि यहाँ समान नहीं हो, क्योंकि यहाँ तो इम्प्रूवमेंट कर रहा है वो, वहां वो अटक सकता है। उसके जो परिणाम आ रहे हैं, वो समय में हुआ, दूसरे समय में हुआ, वो भी वैसा ही है, तीसरे समय में हुआ। इसका मतलब है वो कम तो हो रहा है लेकिन बराबर बराबर हो रहा है, उसको आगे नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब ये वापस जाएगा ही। इसकी 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 आगे की जो उन्नति है वो रुक गई है, तो वहां पर आ गया अनुकृष्टि का। तो वहीं वहीं से, क्योंकि अब वो रुक गया, अब जो उसमें गिरावट आनी थी और उसके, वो खत्म हो गई। अब प्रशस्त प्रकृतियों के अंदर जो उसकी और इंप्रूवमेंट होनी थी, यानी कि वो उसके घटते जाते, कषाय उसके और घटते जाते, तो उसकी स्थिति और बढ़ती जाती। अब हुआ वो बराबर होने लगी। ये इस समय की वाली बराबर है, उससे अगले समय वाला जो है वो भी बराबर है, वो भी बराबर है, वो सब बराबर हो गए। इसका मतलब है कि आगे आगे नहीं हो रहा, तरक्की नहीं हो रही ना। तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा, वो गया वापस, वो गया वापस, मतलब वापस कैसे जाएगा, मतलब इंप्रूवमेंट वहीं अटक गई, अटक गया वो, अटक गया। यहां पर क्या कि ये जब अपूर्व करण में आ जाएगा तो यहां पहुंच गया, अब रुकेगा नहीं, अब बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए कहा सकते हैं, अर्थात यहाँ अनुकृष्टि रचना नहीं होती। ये बराबर अनुकृष्टि मतलब वो रुक नहीं गया, पिछले वाले से बराबर ये भी बराबर नहीं, उससे कम होगा, उससे कम होगा, उससे कम होगा। यथा प्रवृत्ति क्रम में होने वाले चार वशकों के साथ साथ यहाँ चार वशक और भी होते हैं, गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति कांडघात और अनुभाग कांडघात। ये जो है गुण श्रेणी, श्रेणी का कि इसकी श्रेणियां बन जाती, गुण श्रेणी में वो जब हम कहते हैं ऊपर से वो कर्म जो है स्थिति कांडक घात में ऊपर से नीचे आते हैं जिस समय पर, तो उसकी फिर गुण श्रेणियां बन, गुण श्रेणी कैसे बनेगी कि इसमें कितने देने हैं, इसमें कितने देने हैं, इतने बांटने हैं। हाँ, वो बांटने कैसे, ये उसकी गुण श्रेणी हो जाए। और गुण संक्रमण क्या होता है, गुण संक्रमण ये होता है कि गुण संक्रमण इसलिए होगा, अब जो मेरी गुण श्रेणी से जो मेरी प्रकृति अपसरण हो रहा है कि ये कर्म की स्थिति नहीं बंधेगी, ये कर्म नहीं बंधेगा। अब मान लिया वो कर्म नहीं बंध रहे, 16 नहीं बंध रहे, 25 नहीं बन रहे, 41 का बंद, मतलब वो चल रहा है। वो प्रकृति तो मैं गिन रहा हूँ, पहले गुण स्थान से उठ रहा हूँ, तो उसमें दूसरे के 25 है। तो जो हमने देखा था 46 प्रकृतियों का, 46 प्रकृतियों का, वो जो है उसका बंध जो है प्रकृति का वो रुक जाएगा, वो उसका बंध नहीं पड़ेगा, एक 46 प्रकृतियों का। अब संक्रमण कैसे, अब जिस प्रकृति का बंध नहीं होना और कर्म जो बंध रहा है, अब कर्म बंध रहा है, उसका नहीं बंधना अगर, तो वो उसकी सजातीय में बंधेगा। संक्रमण ये है। अब मैंने कह दिया ये प्रकृतियों का नहीं बंधेगा। अब कर्म जब आ रहे हैं, कर्म जब पूरे वर्गनाएं आ रही हैं, वो वर्गने का लॉट आ रहा है, वो तो ये उसको तो नहीं पता ना कि इसका बंधना उसका नहीं बंधना। जब आ गया तो यहां पर है कि इन प्रकृतियों में नहीं बंधेगा,
तो उसके 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 लौट के जो है उस प्रकृति नहीं बनेंगे, उसके दूसरे में जाके बनेंगे। यानी कि अगर उसमें अनंतानुबंधी वाला पोर्शन है और अनंतानुबंधी नहीं बनना, तो अप्रत्याखानी प्रत्याखानी बन जाए, स्वजल में चला जाए। जैसी भूमिका होगी सजातीय में उसका संक्रमण हो जाएगा, उनका उन्हीं का ही संक्रमण होगा जिनका जो कर्म बंध रहे हैं लेकिन उसकी प्रकृति बंद हो चुकी है, वो उसका बंध नहीं सकता, उसके हिस्से का कहाँ जाएगा, उसके सजातीय में, उसकी सजाती उसकी सजाती में। हाँ, ये दो चार पढ़ के ना समझने की बात है, याद करने की बात नहीं है। बस आपको ये समझ आ गया कि बस ये कि गुण श्रेणी, लेकिन ये शब्द जो थे ना कितने भारी लगते थे जब कभी पढ़ने में आते थे ना। गुण श्रेणी हो गई, गुण संक्रमण हो गया। अब संक्रमण हमने पहले जो पढ़ा हुआ है कर्मों के अंदर, उस संक्रमण का मतलब तो और होता है संक्रमण का। हाँ, और यहाँ था कि वो तो उदय क्या आता है, संक्रमण होता है कि भाई इसका संक्रमण नहीं हो सकता, दर्शन मोहनीय का चरित्र मोहनी में संक्रमण नहीं हो सकता, आयुष में सजाती में। हाँ, इनका संक्रमण नहीं हो सकता, आयुष कर्म का संक्रमण नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें जो थी, ये सारी हम समझते थे। गुण श्रेणी शब्द बहुत बार पढ़ने में आता था, बड़ा भारी लगता था, क्या गुण संक्रमण। और जब समझ में आया तो ऐसे आ गया कि रानी रानी साहब स्थिति कांडघात और अनुभाग कांडघात ये हम कर चुके हैं एक बार। अब ये यथा प्रवृत्ति कर्म के परिणामों से भी यहाँ के परिणाम असंख्यात लोग गुना हो जाते हैं। और अब आ जाता है अनिवृत्ति कर्म। ये चाहो तो गुण श्रेणी और गुण संक्रमण हम डिटेल में भी कर सकते, अगर समझ गए तो ठीक है, वरना इसका भी है, डिटेल में कर सकते। नहीं ना करवा दो। हाँ, ये जो, हाँ, गुण श्रेणी को समझ लो। गुण श्रेणी क्या है? श्रेणी अर्थात पंक्ति, निश्चयों की पंक्तियां, श्रेणी। श्रेणी हम कहते हैं ना, कौन सी क्लास में पढ़ते, कौन सी श्रेणी, श्रेणी क्लास को श्रेणी भी कहते हैं ना। तो कौन सी श्रेणी में पढ़ते हो, तो उस श्रेणी का मतलब है कि कहाँ, मतलब जहाँ डिवीजन होती है, जहाँ किसी चीज को विभक्त किया जाता है कई हिस्सों में, तो ये कौन सी श्रेणी में रखा है इसको, ABC। हाँ, ये श्रेणी है। श्रेणी जो वर्तमान समय का निषेध सबसे नीचे आड़ी रेखा द्वारा बताया जाता है। जब जब हम अभी श्रेणी देखते हैं जो है, तो सबसे नीचे का जब श्रेणियां बनती हैं इसकी, तो उसका क्या, ये जो स्पर्धक बने थे ये भी श्रेणियां ही थी। ये मतलब उसका अविभाज्य प्रतिच्छेद वर्तमान से शुरू होकर वहां तक जाता है, तो ये एक श्रेणी हो गई, ये पहला स्पर्धक हो गया, ये दूसरा स्पर्धक हो गया। तो इसमें क्या था, इस तरह एक एक समय के निषेध की एक एक आड़ी लाइन लगाते गए, एक समय में ये आए, एक समय में ये आए। ये एक्चुअली ये निषेध क्या होते हैं, मेरे आत्म प्रदेशों के साथ जितने कर्म बंधे हुए हैं, उनकी कोई ना कोई स्थिति बंद है। ये इसका इतना स्थिति बंद है, इतना। अब मैं लाइन लगा रहा हूं ना ये समझाने के लिए, वो अंदर लाइन में नहीं हो जाती, उनकी लाइन नहीं होती, वो वहीं पड़े रहती हैं। अब क्या हुआ कि जब मेरे अंदर मेरी जो है ना, मेरे परिणाम शुद्ध हो रहे हैं, अब वो क्यों आएंगे नीचे, श्रेणी क्यों बनेगी, स्थिति कांडघात क्यों होता है, अनुभाग कांडघात क्यों होता है? जब मेरे अंदर विशुद्धि होने लग जाती है, तब विशुद्धि से अब मेरी प्रेजेंट स्थिति बहुत अच्छी हो गई। लेकिन वो जो कर्म बंधे थे मैंने बांधे हुए पीछे, वो कर्म बहुत गलत, अच्छी स्थिति नहीं थी तब बंधे। इसका मुझे आज की वर्तमान स्थिति में मुझे ये बेनिफिट दिया जा रहा है कि तू अब इंप्रूव करके यहाँ आ गया है, तेरे पिछले वाले भी हल्के हो जाएंगे, जो मैंने लंबे समय के बांधे हुए हैं उसको भी, वो भी आ जाएंगे भुगत ले। मतलब तेरी स्थिति को जो है ना, स्थिति बंद बंद जो है, उसका कांडक घात कर दी, उसकी घात कर दी वो पूरे ग्रुप की। कि ये जो कर्म जो थे, जो हमने जैसे जाना था कि 48 समय के अंदर तू ये भोगेगा, और अब जो है कि मेरी इतनी विशुद्धि हो गई, तो वो मुझे ये करती है कि ये तो 40 में ही हो सकता है। तो 8 समय के ऊपर के जो निषेध बने हुए हैं, वो पूरा का पूरा ग्रुप नीचे वालों में आके मिले, और उसका एक सिस्टम है कैसे आके मिले। तो इसका मतलब होता है, इसको हमने समझा था अपकर्षण, अपकर्षण और उत्कर्षण। अगर नीचे वाले ऊपर भी जा सकते हैं,
जो तूने कर्म बांधे हैं, इसको मतलब फिलॉसफी समझो। जो कर्म तेरे पहले बांधे हैं और तेरी अब अवस्था उससे खराब हो गई है, अब खराब हो गई है। पहले जब बांधे थे तू अच्छा था, अब खराब हो गई है। तेरे कर्मों की स्थिति अब काल वो बढ़ जाएगा। इसको हम कहते हैं उत्कर्षण। वो नीचे के जो निषेध, यानी जो निषेध अभी आने वाले थे वो थोड़ी देर आए, तो इसका मतलब स्थिति बंद गई बड़ी, ये तेरा तो कर्मों का उत्कर्षण हो। क्यों? तेरी वर्तमान स्थिति खराब। और वर्तमान स्थिति अगर अच्छी हो गई, अच्छी हो गई, तो पुराने बंधे हुए कर्म जो है वो हल्के हो जाए। हाँ, आकर्षण। इसलिए मैं जितना इंप्रूव करता जाता हूँ, कितना पहले कुछ भी था, आज मैं अपनी स्थिति संभाल लूं मैं समझ के, मेरे अंदर उसका जो है ना योगदान अंदर वालों पे भी होगा जो मेरे पहले बंधे। ये बहुत बड़ा मतलब ये सिस्टम के अंदर ये कितना बड़ा लाभ है कि वो अनजाने में कब बांधे कैसे बांधे। और आज मैं, मेरी स्थिति है वो समझ में आ गई, सब कुछ हो गया। तो ये सोचे कि वो, ये भी सोचो कि अब की स्थिति में नवीन कर्म जो बनेंगे वो तो हल्के बनेंगे ही, लेकिन जो पुराने बंधे हुए हैं वो भी हल्के होके आएंगे, वो भी हल्के आएंगे। और वो ये प्रोसेस ऑटोमेटिक सिस्टम है कि वो आपके हल्के। वरना तो यह है कि आप अब अभी हल्के करें और वो हल्के नहीं हुए, वो जब आएंगे उदय में आएंगे तो आपको उतना ही हिला देंगे। और अब वो कर्म आप भारी बांधने लग जाओगे। अब उनका जब टाइम आ रहा है, वो भी मर के आ रहे हैं कर्म, क्योंकि अब स्थिति हमारी अच्छी है, तो उसका टाइम ड्यू हो रहा है जब बना। वो भी इस तरह आ रहा है, बड़ा डरता हुआ आ रहा है कि ये भाई ये अच्छा आदमी है, इसको इसको तंग नहीं करना, उस ढंग से आ रहा है। ये हमें कितना बड़ा बेनिफिट है कि वर्तमान स्थिति में हम जैसे हो जाएं, तो उसका सारा लाभ जो है उसको पहले वाला नहीं। घर में एक जीव बाहर से आता है, एक अच्छी बहू आती है, घर का जो सारा सिस्टम होता है वो सारे को इम्प्रूव कर देती है। ये तो बहू की बात है। एक जीव ले लो, एक एक कंपनी में आदमी ले लो, एक ऐसा क्वालिफाइड और अच्छा आदमी और समझदार आदमी आ जाए, सारे सही हो जाते, सारे सही हो जाते। वही वो अच्छा व्यक्ति है, उससे वो सारे क्या होते हैं, उसका इंप्रेशन, अच्छी चीज का पुट आ जाता है, उसका इंप्रेशन आ जाता है, उसका पा आ जाता है। उस व्यक्ति की प्रेजेंस ही सबको ठीक कर देती, प्रेजेंस ठीक कर देती। अब वो जो कर्म आ रहे हैं वो क्या है, सारे अजीब हैं, अचेतन है। बट उसकी उसके भी उसका तो पुट तो आएगा ही अजीब। तभी बच्चे को क्यों कहते हैं अच्छी कंपनी में रहो, इसीलिए कहते हैं अच्छी कंपनी। हाँ, बेनिफिट मिलता है। अब हमने हमने अपने पुराने कर्म हमारे खराब थे, अब हम नवीन बांधे अच्छे 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 कर्म बांध रहे, हल्के हैं और सुधरे हुए हैं, स्वच्छ हैं। इसका प्रभाव उन पे भी पड़ना है, उन पे भी पड़ना है। वो भी साथ में जाके जुड़ेंगे, उन्होंने भी वहीं जुड़ना है जहां वो गंदे वाले बंदे हैं, तो उसका भी तो इंप्रेशन पड़ेगा, उसका पड़ेगा। इसका मैं हर हालत में अपनी वर्तमान को सुधारता जाऊं, पीछे की परवाह ना करूं। वो काम अपने आप होगा, वो काम अपने आप होगा। तुझे तो सिर्फ वर्तमान में तू अपने को जितना ठीक कर सकता है करता है, बाकी वो सारा सिस्टम देखेगा तेरा क्या हो, उसकी परवाह मत कर। तभी कहा ना, वर्तमान को संभाल, वर्तमान को संभाल, उधर तू देख ही मत कि क्या हो। ये बात अगर समझ में आती है, ये कितना अंदर आप देखिए, पता नहीं मैं कितना समझा पाया हूं आपको, लेकिन तो और यहाँ संजय नगर की बात भी आ रही है, पर अब वो आ रही है, मर मर के आ रही मर के इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ हाय हाय करने का, यहाँ तो यानी घर में तो पता है ये भागेगा, ये दवाई लेने जाएगा, यहाँ तो कोई नहीं दौड़ेगा, यहाँ तो है। और उससे यही बात है कि हम संयम को संयम समझें। यहाँ हमारी बात कहती पूरी नहीं होगी, यहाँ अलग है। चाहे समाज में वो करते हैं लेकिन अंदर से बाहर नहीं। घर में जैसी होती थी, घर के सदस्य जब वो कैसे डॉक्टर को भागेंगे, ये करेंगे, दौड़ धूप करेंगे, यहाँ वाला करेगा। वो सिर्फ अपने अपनी हर एक की अपनी नेचर के अनुसार करे। पर इसमें साधु को तो उसको टॉलरेट करना है, उसको तो है, उसका समभाव है। अब उसकी कर्म जैसा उदय में आया, वो व्यक्ति भी वैसे ही कार्य करेगा। जितना कष्ट होना है, साता जितनी आनी है वो तो आएगी। अब उस पर भड़क पड़ो तो साता और हो जाएगी, नवीन कर्म बन जाए। दोष तो अपना ही है ना। मान लिया, मान लिया वो नहीं करता, नहीं करता,
वो नहीं मानते, इसका मतलब अपना कर्म उदय में आए। जब तक हम अपने को इसका दायित्व अपने ऊपर नहीं डालेंगे, ये जो कुछ हो रहा है, और बाहर की दृष्टि देखेंगे जैसी हमारी घर में थी, वो हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। अर्थात उनकी स्थिति कम होती है, ऊपर के निषेकों के परिणामों की स्थिति घटने के कारण वो नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं। यहाँ ऊपर नीचे मात्र समझाने के लिए बताया है। जैसे हम कहते हैं ना कि भी रुपया लुढ़क गया, डॉलर के अगेंस्ट रुपया लुढ़क गया, इसका मतलब थोड़ी है कि तुम्हारी तिजोरी में ऊपर से नीचे आ गया। लुढ़कने का मतलब है उसकी उसकी कीमत वो पड़ा वही पड़ी है, पर उसकी वैल्यूज के हिसाब से यह, हाँ, वो कम हो गई। सोने का भाव घट गया, बढ़ गया, ये सारा क्या है, ये स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स होता है, वो बढ़ गया घट गया, इसकी वैल्यू में वो इंडेक्स तो इंडेक्स ही है ना। यही हमारे यहाँ पर है कि जितना है कि लुढ़क गया जो है, वो लुढ़कने का मतलब ये नहीं कि कर्म जो है वो ऊपर नीचे हो गए, ऐसा नहीं होता। ये यहाँ ऊपर नीचे मात्र समझाने के लिए बताया गया है। अपकर्षित किए हुए परमाणु जिन विवेक्षित, मतलब जिन पर्टिकुलर पंक्तिबद्ध निषेकों में गुणित प्रमाण में दिए जाते हैं, उतनी इन निषेकों की गुण श्रेणी रचना हो। हाँ, ये गुण श्रेणी रचना कैसे होती है कि जैसे मैं कहता हूं मेरा इतना लॉट है, तो ये रैंडम नहीं है। उसमें होगा कि इसमें ये एक जाएगा, इसमें 4 जाएंगे, इसमें 16 जाएंगे, इसमें 64 जाएंगे। मतलब ये श्रेणी की रचना होगी, श्रेणी की रचना होगी। तो उसमें क्या थे, एक समय में जितने परमाणु गुण श्रेणी में दिए जाते हैं उनका विभाजन अब किस तरह होता है उसे जानते हैं। सबसे नीचे के निषेक में जितने परमाणु द्रव्य दिए जाते हैं, उससे असंख्यात गुना परमाणु दूसरे निषेक में दिए जाते हैं। जो पहले दिए जाते हैं ना, पहले थोड़े दिए जाते हैं, उससे अगले समय में उसका कई गुना हो सकता है, और फिर उससे आगे और ज्यादा वो बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, इस तरह बढ़ते हैं पहले, फिर बाद में ऊपर वालों में इस तरह घटते भी हैं, वो बताते हैं। उससे असंख्यात गुना परिमाण तीसरे निषेक में। इसी तरह गुण श्रेणी के असंख्यात निषेकों में असंख्यात गुना क्रम से दिए जाते हैं। मतलब गुण श्रेणी असंख्यात निषेक है, असंख्यात निषेकों में असंख्यात गुना क्रम से दिए जाते हैं। पूर्व के निषेकों में तो क्रम परमाणु थे ही, अब उनके साथ इतने सारे परमाणु आ मिलते हैं जो उनके साथ उदय में आएंगे, अब उनके साथ उदय में आएंगे। तो मान लो एक समय में 85 परमाणु का अपकर्षण होकर गुण श्रेणी में दिए गए, तो प्रथम निषेक में 1, दूसरे में 4, तीसरे में 16, चौथे में 64 परमाणु दिए गए हैं। मतलब ये बताने के लिए, नहीं तो ये 4 का मतलब ये संख्यात गुना भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा। हाँ, हाँ, तो मतलब चौथे में 64 देंगे। यहां हमने गुण श्रेणी 4 समयों की मानी। गुण, ये हमारी गुण श्रेणी है 4 समय की, ये जो 4 में हिस्सा दिया ना, ये गुण श्रेणी है। तथा असंख्यात का प्रमाण भी 4 माना, वो जो असंख्यात गुना आएगा वो भी 4 मान लिया, और 4 ही समय माने। ये बात अपकर्षण एक समय की है, दूसरे समय में इससे भी अधिक। ये एक पहले समय के अंदर है, पहले समय में जो लॉट निकला, एक इसमें गया, 4 उसमें गए, 16 उसमें गए, 64 उसमें गए, हो गया। अब दूसरे समय में क्या हुआ, दूसरे समय में लॉट और आया, मान लिया 340 का आया, 340 का, यानी 85 × 4 लिए समझाने के लिए परमाणु गुण श्रेणी में जाते हैं, वे भी उसी पद्धति से असंख्यात गुना क्रम से विभाजित कर दिए गए। प्रथम निषेक में 4, जहां एक था वहां 4 हो गए, द्वितीय में 16, तीसरे में 64, चौथे में 256 हो गया। तो वो शेप ऐसे कुछ बनती है, ये देख लो, उधर देखो, ये वो शेप ऐसे बनती है। पूर्व निषेक में, पूर्व में निषेक तो सारे एक एक लाइन के ऐसे बराबर थे, ये सारे एक एक समय, दूसरे समय, तीसरे समय, चौथे समय। अब 85 परमाणु अपकर्षित हुए, अब स्थिति क्या बनी, जो प्रथम समय में 1 गया, दूसरे में 4, तीसरे में 16, फिर 64 गया। द्वितीय समय 340 परमाणु अपकर्षित हुए, ये 85 ऊपर से नीचे आए हैं। 85 का लॉट पहले ऊपर से आया, फिर 340 का ऊपर से आया, तो वो कहां से हुआ, द्वितीय समय 4, 16, 64 और 256 चले। ऐसे तीसरे समय में होगा, ऐसे चौथे समय में होगा, वो सारा ऊपर से नीचे, तो इसकी एक अलग शेप बन जाती है, वो भी दिखाएंगे कि इसी प्रकार प्रति समय असंख्यात गुना क्रम से परमाणु अपकर्षित होते हैं और गुण श्रेणी में दिए जाते हैं। जब वह निषेक उदय में आएंगे
तब असंख्यात गुना समय प्रबत की निर्जरा होती है, उसे गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। वो जब उदय में आएगा जो ओरिजिनल वाले थे, उसमें ये भी साथ मिलकर उनके उदय में आएंगे, उसे गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। आयु क्रम को छोड़कर अन्य सातों कर्मों में ये गुण श्रेणी रचना होती है। हाँ, यहाँ जो गुण श्रेणी होती है वह उदयावली के निषेकों के ऊपर के निषेकों में होती है। प्रश्न उठता है कि कितने निषेकों में, अर्थात कितने समय वाले निषेकों में गुण श्रेणी होती है। इसका उत्तर यह है कि गुण श्रेणी का आयाम अर्थात निषेकों की संख्या समय में बताते हैं। अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण दोनों का मिलाकर जो अंतर मुहूर्त होता है उससे थोड़ा अधिक यानी कि जितने समय होते हैं उस समय से, अर्थात उन निषेकों में यहाँ गुण श्रेणी रचना होती है। थोड़े अधिक का जो प्रमाण है उसे गुण श्रेणी शीर्ष कहते हैं, वो ऊपर कहते हैं। तो यहाँ क्या होता है, अपकर्षण किया हुआ द्रव्य यानी जो परमाणु आते हैं वो गुण श्रेणी के ऊपर के शेष निषेकों में भी दिया जाता है, जिसे उपरीतन स्थिति कहते हैं। पहले कुछ आविलिका तक तो हम नहीं देते, जो करंट में एक एक समय में आने लाते हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करते। वो कितने होते हैं, एक आविलिका, एक आविलिका तक के तो जो पड़े हुए उनको टच ही नहीं। उसके ऊपर वाले में हम ऐड होना शुरू करते हैं, वो शेप बनती है और बढ़ते जाते। उसकी शेप कैसी होती है, इसमें इसमें एक, इसमें 4, इसमें 16, इसमें 64, या इसमें 4, 16, 64, 256 ऐसे डाले तो वो शेप ऐसे बढ़ती ही बन जाती। और फिर जब वो ऊपर से अब जो गिर रहे हैं अब वो कम होने शुरू हो जाएंगे, कम होने शुरू हो जाएंगे। तो उसमें क्या है कि उसमें भी दिया जाता है, जिसमें उपरीतन स्थिति कहते हैं, वहां से घटते हुए प्रमाण में दिया जाता है। ये आकृति द्वारा समझते हैं। वो आकृति क्या बन जाती है, ये बन जाती है। पहले ये उदयावली में जो आएंगे वो तो अनटच्ड रहे, फिर उसकी गुण श्रेणी यहां से शुरू हुई, ये बढ़ गई, ये बढ़ गई, ये बढ़ गई, ये गुण श्रेणियां बढ़ गई। उसके बाद ये घटने शुरू हुए। हाँ, क्योंकि जो कर्मों का ये डिवीजन होती है ना, इसमें सबसे ज्यादा थे जब हमारी सेट बनी, उसमें देखो नीचे वाले भी सबसे ज्यादा थे, इसमें थोड़े कम, इसमें थोड़े कम, इसमें थोड़े कम होते हैं। इसी तरह इनमें जो है ना, जो जहां कम है वहां ऊपर वाला ज्यादा ऐड हो रहा है। अब नीचे वाले जो है वो पहले ही से ज्यादा है, उसमें एक जाएगा या 4 जाएगा, दूसरे वाले में 16 जाएंगे, क्योंकि उसमें उसकी भी बैलेंसिंग रखी जा रही है। अब ऊपर वाले कम हो रहे हैं, वो ट्राइंगल से ऊपर से कम हो रहे हैं, तो कम आए तो अब उसको कम होने शुरू हो गए। तो उसकी शेप करीब करीब ये पहले बढ़ते हैं, फिर वो घटते घटते ऊपर की तरफ जाते हैं। फिर ये शेप ये समझने के लिए कि ये अंदर स्थिति होती है। चलो, तो ये आप थोड़ा समझ लें, इसको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं। ये होता है, 2-4 बार करोगे ना तो ये चीज किसी किसी को, देखो इसमें है सबके लिए जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको ये समझ आ जाएगा उसको कई चीजें और क्लियर हो जाए आगे जब कोई पढ़ते हुए। तो इसका मतलब एक बार समझ लेना चाहिए और फिर आपको ध्यान आएगा हाँ ये किया हुआ है। तो भाग देने पर जितनी संख्या आती है उतने परमाणु का अपकर्षण होकर नीचे के निषेकों में अर्थात उदयावली में गुण श्रेणी में उपरीतन स्थिति में दिया जाता है। कहाँ कितना दिया जाता है इसे जानने के लिए इस संख्या को पल्योपम के असंख्यात के भाग से भाग देकर बहु भाग उपरीतन स्थिति में दिया जाता है। ऊपर थोड़े थोड़े कर दिया, ये सारा पल्योपम का होगा। हाँ, ऐसे पल्योपम का भाग। यह सबसे ऊपर का एक आवली प्रमाण निषेकों में अपकर्षित द्रव्य नहीं दिया जाता। जैसे एक आवलिका तक का नीचे नहीं दिया जाता, ऊपर वालों में नहीं दिया जाता, सबसे ऊपर वाले में ऑलरेडी कम है, ऑलरेडी कम है उसमें। तो उसको उसमें उसे कहते हैं अति स्थापनावली। जैसे नीचे उदयावली कह रहे हैं ना, जिसमें नहीं दिया जाता, उसे अति स्थापनावली कहते हैं। गुण श्रेणी और उदयावली में एक भाग दिया जाता है, उसको असंख्यात लोग से भाग देकर बहुभाग गुण श्रेणी दिया जाता है, जो असंख्यात गुना क्रम से दिया जाता है, और शेष एक भाग उदयावली में दिया। प्रत्येक समय में इस प्रकार से अपकर्षण होता रहता है। गुण श्रेणी में प्रति समय असंख्यात गुना द्रव्य दिया जाता है। ये गुण श्रेणी विधान सातों कर्मों में होता है। आयु कर्म का तो एक समय में एक ही निषेध करता है, उसमें गुण श्रेणी का विधान नहीं है। आयु कर्म का तो एक समय में एक ही निषेध करता है, उसमें आप उसमें कुछ नहीं बदल सकते। हाँ, उसमें गुण श्रेणी का विधान नहीं है, नहीं। आयु कर्म का तो जो आपकी, इसका मतलब है कि वो हम उसके निषेकों के हिसाब से ले लो, परमाणु के हिसाब से ले लो, या काल के हिसाब से ले लो।
वो जो सेटिंग हुई हुई है ना, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आ सकता। इसका मतलब है अकाल मृत्यु नहीं होती, अकाल मृत्यु नहीं होती। ये तो शब्द किसी और तरह से कहा गया अकाल, कि मतलब आपने जो सहज मृत्यु होती है वो नहीं हुई। अकाल मृत्यु का मतलब है विष खाकर, पहाड़ से गिरकर, जलकर, कुछ ऐसे हो गया, आग लग गई, ये हो गया, उसको हम कई बार कहते हैं अकाल मृत्यु हो गई। पर आयुष तो जितना था उतना ही भोगता है, उतना ही भोगता है। अपकर्षण द्वारा स्थिति घटती है, उसके साथ साथ अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुना हीन हीन होकर उदय में आता है। गुण श्रेणी के ये निषेध अब उदयावली में आकर उदय रूप होंगे, तब प्रति समय असंख्यात समय प्रबद्ध निर्जरा होगी। प्रति समय असंख्यात समय पर निर्जरा होगी, असंख्यात गुना निर्जरा होगी। इसे गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। ये निर्जरा जो है ना, गुण श्रेणी निर्जरा है। केवल शुभ परिणाम करने से अर्थात शुद्धोपयोग रहित व्रत तप करने से गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती। देखो सीधा सीधी बात कही है। केवल शुभ परिणाम करने से अर्थात शुद्धोपयोग रहित, उसका उपयोग शुद्ध नहीं है, शुद्ध उपयोग नहीं है, शुभ है। केवल शुभ परिणाम करने से अर्थात शुद्धोपयोग रहित व्रत तप करने से गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती। वह तो एक समय प्रबद्ध इतनी ही निर्जरा होती है जिसे स्थिति पूर्ण होने पर स्विपाक सविपाक निर्जरा कहते हैं। और नवीन बंध भी होता है। अज्ञानी को संवर नहीं पाया, अज्ञानी के संवर नहीं पाया जाता। ज्ञानी को कह दो, मिथ्यार्थी को कह दो, उसके संवर नहीं पाया जाता। इसका मतलब हम जो तप कर रहे हैं वो किन परिणामों से, शुद्धोपयोग से कर रहे हैं कि शुभ परिणामों से? शुभ परिणामों से कर रहे हैं तो गुण श्रेणी निर्जरा नहीं। ज्ञानी जीवों में कुछ प्रकृतियों का बंध विच्युति होने से संवर होता है और पूर्ववत कर्म अधिक प्रमाण में करने से निर्जरा होती है। अब तक सम्यक की प्राप्ति तो हुई नहीं है, उसके पूर्वी गुण श्रेणी निर्जरा कैसे हो सकती है? इसका समाधान ये है कि कर्म परिणाम में ज्ञानोपयोग शुद्धात्मा के सन्मुख ही होता है, परंतु परिणति में अभी मिथ्यात्व है। अभी सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं है, अभी अभी परिणति में तो अभी मिथ्यात्व है, क्योंकि अनिवृत्तिकरण के अंत समय तक मिथ्यात्व का उदय रहता है। अत्यंत मंद होता हुआ अर्थात अनुभाग प्रति समय अनंत गुनाहीन होता हुआ मिथ्यात्व उदय में आता है। जहां तक मिथ्यात्व चल रहा है अभी, इस मिथ्यात्व चल रहा है। इस जीव को इन करण परिणामों के अनंतर समय में नियम से सम्यक की प्राप्ति होती ही है। इसलिए शुद्धोपयोग के फलस्वरूप जहां गुण श्रेणी निर्जरा होती है, यहाँ किसी के प्रश्न उठ सकता है कि गुण श्रेणी द्वारा तो असंख्यात गुना परमाणु उदय में आते हैं, तब मिथ्यात्व से अधिक परमाणु के उदय से मिथ्यात्व भी तो बढ़ता होगा। भाई अगर ये बढ़ रहा है, गुण श्रेणी द्वारा संख्यात गुना परमाणु उदय में आते हैं, तो मिथ्यात के अधिक परमाणुओं के उदय से मिथ्यात बढ़ता होगा? वैसा नहीं होता। परमाणुओं की संख्या पर उस कर्म का फल निर्भर नहीं है, परंतु उसके अनुभाग उदय से फल मिलता है, उनकी संख्या पे नहीं है। ये बात अनुभाग की हो रही है, अर्थात उन जीव के परिणामों के साथ निमित्तपना बनता है। यहाँ परमाणुओं की संख्या अर्थात प्रदेश उदय बढ़ने पर भी अनुभाग उदय अत्यंत मंद होने से जीव का मिथ्यात्व परिणाम मंद मंदतर ही होता है। प्रदेश बढ़ने से वो नहीं बढ़ेगा। हाँ, हाँ, थोड़ा कोई मतलब नहीं है। कर्म ज्यादा बने, अगर बहुत ज्यादा कर्म, प्रदेश उदय बढ़ने पर भी अनुभाग उदय अत्यंत मंद होने, खेल सारा अनुभाग का है। इसका मतलब अनुभाग का जो है ना, हम अपनी जितनी क्रिया जो किशाए हुए, अब सारा जितना मर्जी स्टडी करो, घूम घाम के यही आता है कि अपने कषाय को हल्के, मतलब किसी को ये नहीं भी समझ में आता, कुछ नहीं जानता, धर्म कार्य करता, उसने ये समझ लिया कि मुझे कषाय नहीं चाहिए। तो नवीन गुरुदेव ये कैसे कि कितना मिथ्यात्व है या बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये कैसे मतलब हम ये उसको ये कर हमें पाएंगे कैसे? ये हमें पता चलता है ना मिथ्यात का, कितना क्रोध हो रहा है मान। आपको फील होगा कि पहले मैं इतना क्रोध करता था, मेरे ये भाव थे, मान इतना था, अब नहीं मुझे फील होता। इसका मतलब मेरी स्थिति सुधर रही है, मैं ध्यान साधना कर रहा हूँ कि स्वाध्याय कर रहा हूँ। अगर अगर जो कुछ कर रहे हो वो सही कर रहे हो तो परिणाम आएगा ही आएगा, और सबसे ज्यादा परिणाम कषायों में आएगा। कि कषायों मुझे में। मुझे पहले ईर्ष्या होती थी, अब भाव ही नहीं होता।
ये रीजन पता क्या है कि मेरे आत्म प्रदेशों में जितनी प्यूरिफिकेशन होती जाएगी, मेरा उतनी वाइब्रेशन जो है ना, मेरे वो चंचलता नहीं, मैं हिलता नहीं हूँ। ये मतलब आप जितना कर रहे हो, यू आर गोइंग टुवर्ड्स वीतरागता। अगर आप जो भी कर रहे हो और वीतरागता की तरफ नहीं बढ़ रहे हो, आप उतने ही भड़क रहे हो जितने पहले भड़कते थे, तो इसका मतलब कुछ नहीं हुआ अभी तक, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाँ, अगर आपको ये लगे कि भाई यहाँ यहाँ मतलब कई बार दूसरा क्रोध दिलाता है, तो आपको क्रोध करना है। क्रोध मतलब ये हो कि क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना। मैं तो कई बार ये कहता हूँ कि क्रोध अगर करना भी है तो वो सब कैलकुलेटेड होना चाहिए। कैलकुलेट मतलब कि इससे मुझे आज नाराज होना है, इसको ठीक करो। अच्छा, सोच समझ के हाँ, सोच समझ के क्रोध करके भी इसको समझाना है, बुद्धिपूर्वक। लेकिन ये उसने कुछ कहा और मैं भड़क गया, उसने कुछ कहा और मैं भड़क गया। मुझे आपको सिस्टम के अंदर है कि मुझे इसके ऊपर इसको ठीक करना। इसलिए आपने भड़के नहीं है, आपने प्लान करके गुस्सा किया। और इसका इसका बहुत आनंद आता है, इसका बहुत आनंद आता है कि आप उसको, क्योंकि मुझे मुझे ऐसा करके इसको सही कर, इसको। तो उसका मतलब है कि वो सिचुएशन से, परिस्थितियों से भड़का नहीं है। उसने उसने ये सोचा कि इसको करना है। ये तब है जब वो सिस्टम में कर रहा है? आपको ऊपर बता। चलो, हो गया टाइम से, ज्यादा ही हो गया। देखो, सारी बात यह है कि ये परिणाम हमको, हम अनजान नहीं बन सकते। आप तप करते हो तो आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपकी कषाय कम नहीं हो रही। जब साधना कर रहे हैं तो आपको फीलिंग। आप मुझे ये बताइए, आपको संयम लेने के बाद ये पता नहीं चला कि हम जो करते थे थोड़े बदल गए? नहीं फील होता? हम पहले जैसे हैं क्या? होता है ना? फिर इसका मतलब ये होता है, परिवर्तन आया। बहुत होता है। ये परिवर्तन आया ना? आपको नहीं लगता? है? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा? दूसरे को तो नजर आता भी है, अभी ये पहले ऐसा था, ऐसा बदल गया। मैं कह रहा हूँ आपको कि पहले खुद अपने को आप को पता चलता है। खुद को पता चलता है कि मैं पहले क्या था, अब क्या है। अब दुनियादारी में आप कहने को जो मर्जी को, लेकिन अंदर तो आपको पता है कि आप कहाँ पड़े हुए हैं, कहाँ हैं। फिर इतना सब करने के बाद में कितनी नादानी हो रही। बात तो ऊपर से लगा लेते हैं, बारिश लगा लेते हैं। हाँ, मतलब ये इसको समझो ना। हालांकि धर्म ये सारा, मतलब मैं ये सब कराते हुए भी मैं कह रहा हूँ कि इसकी जरूरत नहीं है करने। ये सारा इसको सिर्फ समझना है। आप देखो कि आपके अंदर परिवर्तन क्या हो रहा है। अगर ये करते हुए परिवर्तन नहीं हो रहा तो वो टाइम वेस्ट नहीं करे। उसका अभी काल लब्धि नहीं आई, कुछ नहीं है, उसको उसको सिर पे भार लगेगा, वो नहीं करे। रक्त लेकिन में भी महाराज जी परिवर्तन आ रहा है, बहुत आ रहा अब परिवर्तन आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए, परिवर्तन नहीं है। है, ये महसूस हो रहा है। महसूस होना चाहिए। हम्म। मतलब इस ये जो क्लास की रचना है ना, वो किसी और ढंग से की गई है। कि इसको बताती है कि ये कैसे अंदर आपके छू जाए, याद ना रहे चाहे आप, लेकिन हाँ आप में जी। परिवर्तन आए। आप ये समझाना, आप समझा ना सको चाहे, लेकिन जब उसको हम बता रहे हैं तो आपको चाहे सास बहू की एग्जाम्पल से समझाएं या कैसे समझाएं, ये आपको टच कर जाए। और उससे हम जी। देख रहे हैं कि ये इस तरह हम किस तरह से अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। हम्म। हमने पांडित्य नहीं करना, पांडित्य किसी को नहीं देना कि ये भी जानता हूँ वो भी जानता हूँ। पर वो उसके अंदर की जो है, कितना उसके अंदर इंप्रूवमेंट हो गई है, कितना उसमें बदलाव आ गया है, ये तो आपको पता चलेगा। ऐसी क्या बात। करता है। हाँ जी। हम्म। हरेश्वरी जी गुणचरिणी द्वारा करवा दीजिए। हरिहंताम सिद्धामंगलम साहोदम देवनी कलशम यदारी लघुत्तम हरिहंता सिद्धालघुत्तम साहोदम देवनी कलतो धम्मो लघुत्तम यतारी शरणं प्रवक्ष्यामि हरिहंते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहू शरणं प्रवक्ष्यामि देवनी कलतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि हरिहंता शरणं सिद्धो साधु
मथे मथेन मथे बंधना बनना गुरतेज, तीन बनना। तेन